जैसा मैंने सुबह वीडियो डाला था भर्ती के सिलसिले में, वैसे अभी कुछ बंदों के अभी पॉइंट आ रहे हैं। एक तो सौ के मत जागो, जहाँ भर्तियाँ चल रही हैं उस चलती भर्ती में कोशिश कर रहे हैं हम कि जो गलती से जिन बच्चों को हुआ उनका दोबारा हो सके। एक पॉइंट आ रहा है कि सर दौड़ में टाइम नहीं देते हैं, तो इस बार हम कमेटी से सबसे इकट्ठा एक लेटर लिखवा रहे हैं और मैं बाकी जो भी सेना के नाम पर कमेटी बनाकर बैठे हैं, एक्स सर्विसमैन जो अपने आप को अध्यक्ष पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि आप भी इन चीज़ों की चिट्ठी लिखें सेना भवन, आर्मी हेडक्वार्टर में और रक्षा मंत्रालय में। कहीं भी भर्ती होती है बड़ी घड़ी लगे और हाइट के लिए लेजर, क्योंकि बहुत से बंदों को हाइट उट में भी निकाला जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की जा रही है। एक फौजी जब JNK में जहाँ पत्थर खाकर भी सब कुछ करके बोलते हैं फौजी के अंदर सहन शक्ति होती है, उसे बोलते हैं फौजी। लेकिन हर डिपार्टमेंट में जैसे पुलिस हो चाहे कई महकमे में बोलते हैं एक मछली तालाब को गंदी करती है। तो उस तरह कुछ गंदे लोग जिनकी वहाँ ड्यूटी लग जाती है और फिर वो पूरी फौज को बदनाम करते हैं इस तरह मारपीट करके और इस तरह की गालियाँ देकर। मुझे पता है अपने अंदर के डिपार्टमेंट में वहाँ दिन भर अफसरों की गालियाँ खाने वाले और साहब लोगों से जूते खाने वाले लोग वो अपना प्रहार इन बच्चों पर निकाल रहे हैं। बहुत से बच्चों के मेरे पास वीडियो तक आ रखे हैं कि मार मार के उनकी टांगे और यहाँ तक कि कमर सुझा दिया है। जरूरत पड़ी तो उनको कोर्ट में ले जा खड़ा करेंगे। अभी तक हमारी लड़ाई सिर्फ होती थी तानाशाही और इन अफसरों के खिलाफ, चाहे सहायक प्रथा के खिलाफ, लेकिन अभी मजबूर कर रहे हैं कि हमारे कुछ ओआरएस रैंक के भी खास गुर्गे उनको भी ले जा खड़ा करना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए यार आपको। ठीक है भीड़ को कंट्रोल होता है, थोड़े बहुत बल का प्रयोग किया जाता है, किस हिसाब से किया जाता है। ऐसे नहीं कि किसी को पकड़कर ठीक है ये गलती करके आ गया तो इसको मार मार के इतना वो कर दो कि बाहर जाके सब फौजियों को गाली दे रहा है वो। इन भर्तियों में इस बार इतनी गाली खाई है फौज ने, साला फौज की कोई इज्जत और रिस्पेक्ट होती थी ना वो मट्टी में मिला रहे हैं लोग। क्या मिल रहा है भाई आपको? फौज जहां एक नाम सुनते ही लोग डिसिप्लिन में आ जाते हैं और वहां तुम इस तरह का कारनामे कर रहे हो। जरूरत पड़ती है सबको कोर्ट के रास्ते में खड़ा करना पड़ेगा। और कमेटियों से भी कहता हूं कि आप भी लेटर दें अपने अपने इन चीज़ों के लिए। बाकी और कुछ पॉइंट आ रखे हैं। बच्चे भी जो गलती करते हैं, बहुत से बच्चों ने आज पहली से लगाकर 10वीं तक के वहाँ मार्कशीट मंगाए जा रहे हैं, आपके आधार कार्ड, आपके राशन कार्ड तक मंगा दिए गए हैं। और जो बहुत से लोग उम्र बढ़ा रहे हैं, कोई पेंशन लेने के लिए उम्र बढ़ा देता है कोई, वो सारे वहाँ जाकर निकल जाते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट हर साइड से फिट रखो। डॉक्यूमेंट में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। सिस्टम की गलती के लिए हम लड़ सकते हैं, लेकिन आपकी गलती के लिए आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा आदमी है, अगर उसको लगेगा तो ले लेगा, नहीं तो नहीं है। वीडियो देखें पूरा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ पॉइंटों के लिए आगे हम कर रहे हैं कि क्या करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि एक सूचना जो मैंने सुबह बताई दी थी कि हमारे जो पावटा तहसील के बच्चे हैं जिनकी तहसीलें चेंज हुई थी, उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। वो अपनी मेल चेक करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके 13 को वो जयपुर भर्ती देखने जाएंगे। अब इस सिलसिले में बहुत सी जगह जैसे यूपी से अभी मेरठ में जो भर्ती चल रही है वहाँ भी बच्चों के कॉल आए कि सर हमारे भी यहाँ हुआ है। उसके अलावा जयपुर ग्रामीण की और जैसे फुलेरा, फागी, ऐसे आसपास की या सिक्कर की कुछ तहसीलें हैं जिनमें भी ये सिस्टम हुआ है। और अब वो बच्चे हमारे पास कंप्लेंट भेज रहे हैं कि सर हमारी भी करवा दो। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ दिए थे, वो बोल रहे हमारी भी करा दो। तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल कवर करूंगा कि क्या हो सकता है। 7 तारीख से मैंने वीडियो डाला था। 7 तारीख से मैं लिस्ट में नाम मंगा रहा था कि भाई नाम दे दो, और ताकि हम वो नाम वहाँ भेज सकें तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सके। तब तक तो किसी को नहीं पता चला। तब तो लोग रहे कि हमारा तो वो सांसद साहब करा देंगे, फलाना करा देंगे। तब तो आप जगते नहीं हो। अब हमारे पास भेज रहे हो जब हम वहाँ लिस्ट भेज चुके हैं। लेकिन अभी भी कोशिश करेंगे हम दोबारा एक बार लिस्ट को भेजने की। और हमारे नेगी साहब हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें एक बार और आर्मी हेडक्वार्टर में भेजेंगे कि वो जाकर एक चीज़ करें कि ये जहाँ भी भर्ती हो रही है, जब आपने पावटा तहसील का किया है तो बाकियों का भी करें। एक रिक्वेस्ट मैं और एक बार उनको भेज दूंगा और हम भी एक बार डायरेक्ट एक बार बात करके बताएंगे कि सर ये सभी का होना चाहिए, पहली बात तो। लेकिन कुछ गलतियां जो बच्चों ने खुद की है, देखो 2 तरीके हैं। अगर सिस्टम की गलती है
तो उसके लिए हम फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, जा भी सकते हैं, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े तो वो भी, और हमारे पास कोर्ट का विकल्प भी है। लेकिन जो खुद बच्चे गलती किए हैं उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो रिक्वेस्ट करें डायरेक्ट अधिकारियों से। एक यहाँ मैं हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूँ जो भर्ती में है, भाई थोड़ा सा आप भी रियायत बरतें। बहुत से लोगों की शिकायत आ रही है कि सर इस तरह लठ मार रहे हैं, बहुत से लोगों के पैर तक सुझा दिए हैं। तो भाई हमने तो सर्विस की, अपनी सर्विस पर खासकर जम्मू कश्मीर ऐसी जगह पत्थर तक खाए हैं पब्लिक से, और फौज का तो एक नाम है कि पत्थर खाकर भी अपना आपा नहीं खोते हैं। और भर्तियों में हमारे ही बच्चे आते हैं, फिर उन पर लठ बरसाते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि ऐसे चंदे एक सैनिक, फिर वो बच्चे पूरी फौज को गाली देते हैं, हमें फोन करके बताते हैं अंकल जी देखो फौजी तो ये तो पागल हो गए, हमें ऐसे कर रहे हैं। तो भैया पूरी फौज को बदनाम मत करो। और बदनामी के साथ साथ हमारा टारगेट ज्यादातर जो अफसर गलत होते हैं उनको कोर्ट तक पहुंचाना है, कोर्ट में ले जाकर खड़ा करना है, क्योंकि वो राजी राजी मानते नहीं। अगर इस तरह आप लोग भी ओआरएस रैंक होकर भी और उस डंडे का गलत प्रयोग करोगे तो आप लोगों को भी हमें कोर्ट में खड़ा करना पड़ेगा। जिन बच्चों के बिल्कुल इस तरह चमड़ियां उधेड़ दी, अरे बल का प्रयोग या डंडे का होता है, ठीक है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो भी तरीका होता है। ऐसे नहीं कि एक आदमी को पकड़कर इतना मारो, क्या दिखाना चाहते हो कि उसके डर से बाकी बच्चे भीड़ में दोबारा आए ना। क्या बड़ी गलती सबसे बड़ी है जो बच्चे 10वीं दोबारा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है भैया इस तरह का फ्रॉड करके मत जाओ आप। और भी बहुत सी नौकरियां देखो, वैसे भी 4 साल की नौकरी में अब रखा क्या है, पहले तुम यहां 10 करके दोबारा जाओ, फिर मेडिकल में लोग अभी भी घूस दे रहे हैं, फिर आप भर्ती के लिए घूस दोगे, फिर उस 4 साल की नौकरी के बाद फिर वहां पक्का होने के लिए घूस दोगे। बस ये घूस ही देते रह जाओगे, बचेगा कुछ नहीं। तो मत जाओ। फिर भी भाई जिन लोगों की इच्छा है, जिनके डॉक्यूमेंट खुद छोड़े, जैसे एक बच्चे ने फोन किया कि सर मेरा तो मूल निवास कर रह गया था और मेरे को निकाल दिया, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके इंडिविजुअल के लिए, अब फोन करके कि सर आप कर लो, नहीं कर पाएंगे। एक दो बच्चों का ऐसा आ रहा है कि आधार कार्ड जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन नंबर से उन्होंने रजिस्टर कर दिया, फोटो डाल दिया, उनका अपडेट हो गया, सक्सेसफुल हो गया और एडमिट कार्ड भी आ गए। अब वहां कई जगह तो गेट से ही बाहर कर दिया, दौड़ने ही नहीं दिया। यूपी मेरठ में मेरे पास कॉल आया कि सर हमारे को दौड़ाया, सब कुछ अंदर ले गया, अंदर जाने के बाद हमारा उसमें आधार कार्ड अपडेट नहीं था, बल्कि उनके पास आधार कार्ड था, उनको निकाल दिया। तो ये सिस्टम में बैठे वहां लोगों की गलती है, जो अगर वो चाहें, मैंने फिर कहा था कि लोग आर्मी पर विश्वास करते हैं तो विश्वास बरकरार रखें। हमारे वहाँ जो भी अधिकारी हैं या जो हमारे कलर के स्टाफ हैं, इस तरह किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करो। जिसको रहना है दो दौड़ में रह रहा है, ठीक है, मेहनत करके रह रहा है, उसके दिल में तसल्ली है, लेकिन इन गलतियों की वजह से छोटी छोटी आप उसको मौका दे सकते हो कि भाई तेरा अपडेट कर ले, और वो अपडेट होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसका अपडेट करें। ऐसे अभी जयपुर भर्ती में भी बहुत से लोग हैं, बाकी तहसीलों का भी। तो ये मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ अधिकारियों से कि इस चीज़ पर ध्यान दें। इसके अलावा हमारी बहुत सी कमेटियां बनी हुई हैं इस भर्ती के लिए भी। मैंने जयपुर में बहुत सी कमेटियों को फोन किया, दिल्ली में भी किया। तो कुछ लोग तो बस एप्लीकेशन भी आप लिख कर भेज दो, आप ही जाओ हम देखेंगे, तो इस तरह नहीं करें। आप अगर सैनिक कमेटी बना रखी है, उनके अध्यक्ष बने बैठे हैं, तो इस तरह चाहे वो बच्चों पर हो चाहे सैनिकों पर हो, अत्याचार या अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आपको जाना चाहिए। अभी मैं मेरठ में भी हमारे एक साहब हैं, रमेश साहब हैं, एक हमारे हवलदार विकास जी हैं, मैं उनको आज भेज दूंगा और मैं उनके कहूंगा कि जो जहाँ भर्ती चल रही है, अरे भाई वहाँ हमारा ही तो अफसर बैठा है, हमारी फौज में हमें जाने में डर कैसा है। हम तो किसी की भी शिकायत के लिए कभी भी कमांड में चले जाते हैं, चाहे स्टेशन कमांडर साहब के पास जाते हैं, अकेले भी चले जाते हैं। कोई खाता है क्या? अगर अच्छी बात के लिए जाओगे उनको कि भाई साहब ये सही पॉइंट है, उसके लिए कोई नहीं खाएगा, बल्कि रिस्पेक्ट मिलता है। अगर आप किसी की समस्या लेके जाते हो तो हमारा अच्छा अधिकारी कभी भी खुश होकर आपसे बात करेगा, चाय पिलाई जाएगी और आपको बात को सुनी जाएगी कहीं भी। उसके अलावा भी आप सिविल डिपार्टमेंट में भी जाओगे, लेकिन ऊपर तक जाओगे नहीं, नीचे कुछ ऐसा होता है कई बार नीचे धक्का दे के बाहर कर दिया जाता है। ऐसा होता है तो आप संख्या के साथ जाओ, 2 4 5 आदमी लेके जाओ। फिर भी नहीं मानते तो फिर हमें बताओ, हम बैठे, फिर हमारे पास रास्ता है कि संख्या को इतना गुना बढ़ा कर ले जाएंगे कि उसको बाहर निकल कर आना पड़ेगा। फिर तो कमेटियों से कहना चाहता हूं ये जाएं और उन बच्चों की समस्याओं को वहां तक पहुंचाएं। उसके अलावा
एक बच्चे का जैसे कल आया था कि सर हमारा तो सब कुछ हो गया था, उसके बाद शक के आधार पर एक फौजी ने उठा दिया कि तेरी तो उम्र बड़ी लग रही है। बहुत अंतर्यामी है यार। उनके बाद उनकी पहली से लगाकर 10वीं तक मार्कशीट मंगा ली, उसमें भी सही है। फिर बोलते हैं राशन कार्ड लगाओ। अब राशन कार्ड में पहले बहुत से लोगों ने गलत चढ़ा दिया और उसके आधार पर उसको निकाल दिया। तो यहाँ आगामी जो भी बच्चे हैं अपना राशन कार्ड को भी ठीक करा कर रखें, उसमें मनचाही जो एज रखी हुई है भरी हुई है। फिर किसी किसी के आधार कार्ड में उसके पिता की एज गलत है, उसके हिसाब से काट दें। एक और किस्सा जिसमें बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी भी गलती है। जैसे एक बच्चे ने बताया कि सर 17 साल की जब एज थी तो मेरे दोस्तों ने बोला कि भर्ती देखने चलो। भर्ती देखने वो चला गया, एज बढ़ाकर यानी 17 को 18 करना पड़ा उसको, और वो 18 करके चला गया। वहाँ डर की मारी भर्ती भी नहीं देखी, ऐसे आ गया। बोल पहले चलता था ये, हमारे टाइम में कोई भी था। मैं जब भर्ती हुआ था मैं बिना डॉक्यूमेंट लिए ऐसे भर्ती चल रही थी, उसमें दौड़ना, मैं बोला चलो देख लेता हूँ। देखिए, और भर्ती होने के बाद मैंने साहब को बताया, वो बोला यार तो अच्छा है चलो तेरे डॉक्यूमेंट। मैं बोले सब मैं तो लाया नहीं। मौका दिया उन्होंने, अच्छे हिसाब से जाओ डॉक्यूमेंट लेकर आओ। मैंने भर्ती के बाद डॉक्यूमेंट किए, चल गए सारे। अगर एक अच्छा इंसान है, वो जो कमी है मंगा सकते हैं, लेकिन एक पल्ला झाड़ना हो, नहीं हमें तेरे से मतलब नहीं, भाग यहाँ से, और उनसे लिखा रहे रिजेक्ट करो और भाग जाओ, तो ऐसा नहीं करें। थोड़ा सा फौज का जो विश्वास है, जो ईमानदारी की लोग मिसालें देते हैं, उसको बर्बाद नहीं करें। जो भी हमारे भर्ती कर्नल साहब हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनसे ऊपर फिर मैं कहता हूँ कि बार बार जैसे स्टेशन कमांडर साहब बैठे हैं, जेओसी साहब बैठे हैं, या आर्मी हेडक्वार्टर में जो रिक्रूटमेंट ऑफिस में बैठे हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा सर्कुलेट करें ताकि जो आर्मी की इज्जत है वो बरकरार रखे। और ये मारपीट की घटनाओं के मैं कह रहा हूँ कि फिर कुछ वीडियो या ऐसे फुटेज, या वीडियो भी नहीं तो उन बंदों को लेकर हम कोर्ट में चले गए, तो फिर जो मारने वाले चाहे हमारी रैंक के हो चाहे कोई भी हो, उनको भी दो चारों को धकेलना पड़ेगा, तो सुधर जाए थोड़ा। पाकिस्तान के नहीं, हमारे ही बच्चे हैं। और जैसे मैं भी बता रहा था, एज बढ़ाकर जैसे वो बच्चा चला गया, उसका रजिस्ट्रेशन, बल्कि उसने 10वीं दोबारा नहीं की, रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, आ गया। अब वो रजिस्ट्रेशन वहाँ आजकल सारी ऑनलाइन दिखाता है, और अब उसको रनिंग रूनिंग और सबके बाद में पुराना रजिस्ट्रेशन के तहत बाहर काट दिया। बल्कि उससे सारी की सारी मार्कशीट, बोले ठीक है, बोले सर मैं सारी लेके आ जाऊँगा, सारी लेके आया, सब कुछ ठीक है उसका, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन की वजह से निकाल दिया। तो ये चीज़ें चलने वाली हैं। अगर ये मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप थोड़ा सा वायरल करके ऊपर तक भेजोगे तो इसमें सुधार होगा, और खासकर इस तरह की गलती अब दोबारा बच्चे नहीं करें। डॉक्यूमेंट अपने, या दोबारा एज बढ़ाकर रजिस्ट्रेशन, या गलत नाम से 10वीं करके दोबारा नहीं जाए। वीडियो को शेयर करें ताकि ऊपर तक पहुँचे। और उसके अलावा हम अपनी कमेटी के द्वारा, अपने जो साथी हैं उनके द्वारा दोबारा एक लेटर दे देंगे, जो जो चीज़ें बच गई हैं आज शाम तक का आपका टाइम है वो भेज दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि सर मेरी हाइट पहले थी, अब की बार नहीं बैठाई मेरे को दोबारा, तो वो दोबारा नहीं दौड़ पाएंगे दोस्त। वो हमें नहीं करें, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, उनके लिए कोर्ट है। आप जाए अपना पुराना एडमिट कार्ड और लेकर जाए कि सर मैं पहले फिट था और अब अनफिट कर दिया गया, उसके तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये संदेश में जो हाइट नाप रहा है उसके लिए भी है। अगर वो बंदा कोर्ट में गया, या तो पहले हाइट करने वाला गलत है या अभी करने वाला है, उसके लिए फिर कोर्ट दोनों को बुलाएगा, उसके लिए भी तैयार रहें। तो किसी को अननेसेसरी, जब 170 है तो 72 क्यों ले रहे हैं पता नहीं। किसी ऊपर वाले ने आदेश दिया है तो अपने हाथ नहीं काटें। ये मैं मेरे वार्स रैंक को बता रहा हूँ। फिर हम जाएंगे फिर बोलेंगे सर हमारी नौकरी खतरे में है, ऐसा नहीं करें। वैसे जो 7 या 8 तारीख की भर्ती के बाद कुछ सुधार आया है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और सुधार हो। अब समय की बार बार आता है, समय के लिए बड़ी घड़ी लगाई जाए और लेजर हाइट, ताकि उसमें कोई किसी का दिक्कत ना आए। वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।